पुणे जिले के बैसी अनुमंडल में आज दिनांक 18 अक्टूबर को अमोर विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक सबा जफर, जन स्वराज पार्टी के विधायक प्रत्याशी अफरोज आलम, बहुजन समाजवादी पार्टी से लक्ष्मी देवी अमोर विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया। वहीं नामांकन में कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बैसी विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के विधायक प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई और कार्यकर्ताओं ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया। बाहर निकले हैं और खासकर अमोर विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किए हैं, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके बारे में क्या बताएं? वो उनसे गुजारिश है कि हमें अच्छा वोटों से जिताने का काम करें। मेरे लिए साजिश लोग कर रहे हैं, इस साजिश को नाकाम आपके ही द्वारा होगा। तो इंशाअल्लाह इसका जवाब आप हमारी जो जनता है वो जवाब देगी। सोशल मीडिया पे जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में टिप्पणी की जा रही है कि उनकी टिकट काटी जा रही है, ये कहाँ तक सच है, उनके बारे में अभी कहीं कोई मामला नहीं है और हमें कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक हमें कोई बात नहीं कहे हैं कि उसको आपको मतलब नॉमिनेशन नहीं देना है। उनका आदेश के पालन के मुताबिक हम लोग नॉमिनेशन दे रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश ये देना चाह रहे हैं, गुमराह में मत जाए और अपना काम से ये करें और जहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो आप सभी लोग हमारे साथ। अमोर विधान चीज़ों को देखना होता है वो देख रहे थे और थोड़ी बहुत जो चीज़ें कहीं ना कहीं है तो उनके बारे में नोटिस वगैरह भी बनाए हैं, उसमें होता है सब। प्रशांत किशोर के सिंबल से आप लड़ रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है अमोर से? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा आप तमाम मीडिया बंधु को और अमोर बैसा के जनता को कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज हमने नॉमिनेशन दे दिया है, एक युवा पीढ़ी की शुरुआत हुई है। एक क्या प्राथमिकता रहेगा बिल्कुल जनसुराज का और जनसुराज जो बिल्कुल बिहार बदलना चाह रहा है, जो बिहार बदलेगा तो अमोर भी एक उसका हिस्सा है, वो अमोर में भी बदलाव होगा। अमोर में जो सुविधाएं नहीं है लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि मैंने सारा विजन बताया हुआ है, वो सारी चीज जो है जो वहाँ पर जरूरत है मूलभूत सुविधाएं की, वो सारी चीजों के ऊपर बिंदुवार काम किया जाएगा। ये अमोर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, लेकिन अमोर की जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? जो नहीं, वो हम लोग बार बार बोल भी रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर जो अभी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें हम लोग का ये है, नदी कटान है, बाढ़ है, बिजली की समस्या है, कॉलेज है और अधूरे पुल पुलिया है और नए पुलों की जो निर्माण होनी है, जो दशकों तक नहीं हुआ अभी तक, उन जगहों पर वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण होना है। सारे नेता हैं आपके कंपटीटर में, किनके साथ आपका कंपटीशन होगा, किसको आप देखते हैं? देखिए मैदान में जब निकल गए हैं लोगों की एक, पिछले बार भी लोग जो है बदलाव की मूड में थे और पिछले बार बदलाव तो किया, लेकिन वो बदलाव जो है कहीं ना कहीं बदलाव किया दोनों ही कैंडिडेट से आज़ादी पाने के लिए। दोनों ही या तो हमारे जो एनडीए के कैंडिडेट थे या महागठबंधन के कैंडिडेट थे और फिर वही दोनों मैदान में आए हैं। और तीसरा जो विकल्प के तौर पर जो कुछ लोगों ने जो उनको वहां से यहाँ लाया था और वो बदलाव तो हुआ, लेकिन फिर वो यहीं आकर के जम गए। लेकिन अब ये है कि अब लोग जो बदलाव 2020 में चाह रहे थे वही बदलाव फिर 2025 में लेकर के आएंगे और जो नए उम्मीदवार की जो तलाश थी लोगों को, नए उम्मीदवार की जो अमोर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, युवा शक्ति की जो तलाश थी, तो वो युवा शक्ति के रूप में लोगों से हमको प्यार मिल रहा है। और मैंने आज जो है पहला काम नॉमिनेशन का कर दिया है। अब चुनाव के मैदान में जाएंगे, आगे नहीं देखना है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। जनता जिसके साथ होगा, जनता जिनको वोट करेगा वही यहाँ का राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और न कोई जो है सियासत के बहुत बड़े अगर सियासी दल से अगर ताल्लुक रखने वाले लोग हो या उनका परिवार कहीं सियासी दल में रहा, सियासत में रहा हो, ऐसे लोग जो सियासत किया अमोर में, या कोई अगर 40 साल तक कहीं ना कहीं राज किया, तो ऐसे सियासत से जो है अब लोग उब चुके हैं। अब नए युग की नई पीढ़ी की जो है एक बार जो है अमोर में जो है चाहत है और उसी के लिए जनसुराज पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं कैंडिडेट बनाया है। मेरी पूरी कोशिश है कि नए युग की शुरुआत हुई है, नई पीढ़ी की शुरुआत हुई है। और लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि अमोर के जनता, अमोर के सम्मानित वोटर, एक बच्चा इतनी संघर्ष करते हुए, एक लड़का इतनी संघर्ष करते हुए आप लोगों के बीच में पहली बार हिम्मत किया है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हिम्मत किया है। आप तमाम लोगों का दुआ और आशीर्वाद अगर मिलेगा तो
हम आपके लिए जितना हो सकता है हम आपके लिए जो है करेंगे। दिन रात करते हुए आ रहे हैं 25 साल से, और अभी भी हम जो है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमोर की जनता का सेवा करता रहूं। यही अपील है कि अगर लोग मुझे 11 नवंबर के दिन अगर मुझे वोट दे करके कामयाब करते हैं तो अमोर का बेटा ही जो है अमोर का प्रतिनिधित्व करेगा। हम मेरा एक ही उद्देश्य है कि विकास करना, और ये सभी नेता बोलते हैं कि हम विकास करेंगे। अभी हम शपथ भी लिए हुए हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर जनता मुझे अपना समर्थन देती है तो अतीत में जितना काम पड़ा हुआ है जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया, वादा करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाया, अगर मैं विधानसभा में आती हूँ तो वो सब काम पूरा करके दिखाऊंगी। अच्छा, ये बताएंगे कि आप जो है जनस्वराज के लिए काफी योगदान दिए और देख रहे थे, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे थे, उनकी जो भी ये 5 चीजें थी वो बता रहे थे। आखिर जनस्वराज आज आपको टिकट नहीं दिया, तो इसका रीजन क्या था? अब वो किस तरह से सोचती हैं, बहुत तरह का हम लोग को बताया गया प्लान जो है। अब वो किस तरह से, बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ सुनने को मिला है। अब पार्टी का क्या अपना उद्देश्य था ये तो पार्टी ही जाने, लेकिन जनता का कहना है कि असली टिकट आपको जो है जनता देगी। पार्टी के टिकट देने से कुछ नहीं होता है। कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है तो पार्टी के टिकट देने से कुछ नहीं होता है, असली टिकट तो जनता देती है। और जनता का कहना है कि आप आइए, हम लोग का पूरा समर्थन है। अमोर विधानसभा में एनडीए भी हैं, एआईएमआईएम है और आपका कांग्रेस है, दिग्गज सब नेता हैं, उनको कैसे सामना करेंगे? सामना करने के लिए आए हैं, और हम सब महिलाएं जो है एक साथ मिल, हम अकेले नहीं करेंगे। अमोर की जितनी महिलाएं हैं उन सब के लिए जो है ये बहुत बड़ा अवसर है, और हम सब महिलाएं मिल करके जो है सबका सामना करेंगे।